जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन यानी कि सिंह राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सो मैं हमेशा कहती हूँ कि सबको मैच करे, ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा फॉर ऑल द लियो पीपल। लियो पीपल, मुझे कुछ बिट्रेयल की एनर्जी नज़र आ रही है। मे बी हो सकता है आप थोड़ा सा होपलेस फील कर रहे हैं, ऑल दो लाइक यस हार्ट ब्रोकन, कोई हार्ट ब्रोकन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हो, कोई आपको मिस कर रहा हो, टॉक्सिक है कुछ सिचुएशन में, कुछ हिडन है इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। और मे बी हो सकता है कि आप लोगों का कोई कनेक्शन हो, किसी के साथ दूरी पे हो, वेट कर रहे हैं, हो सकता है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर समबडी, आपके मन में किसी के लिए इमोशंस हैं, पर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिट्रेयल की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप एंड ये पर्सन भी, हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा लाइक हार्ट ब्रोकन है कोई यहाँ पे, एंड एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहा है कोई यहाँ पे। और ये जो पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, या आप हो सकता है कोई सिंगल मॉम, सिंगल डैड हो, और वाटर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, वाटर साइन मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं। सो कोई यहाँ पे किसी को मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, और चीज़ें बहुत स्लो पेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा। यस कोई प्यार है किसी के मन में, बट कोई छुपा रहा है, कोई क्लोज्ड ऑफ है, और दूसरे ही हाथ आप उसको लेट को भी नहीं करना चाहते। तो ये सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में। इमोशंस को होल्ड करना, दबा के रखना, और चेंज चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिट्रेड हैं, रात को सो नहीं पा रहे बिकॉज आपको लग रहा है आपको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर का एंड हो जाएगा जल्दी ही, बिकॉज वी हैव 9 आप बहुत ज़्यादा लाइक चेंज चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। एंड 10 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लाइक हो सकता है कुछ के लिए आई एम गेटिंग अ साइड स्टोरी में भी हो सकता है देयर इज़ न्यू लव, लेकिन आप उसको भी इग्नोर कर रहे हैं किसी चीज़ की वजह से। या मे भी हो सकता है न्यू लव हो, या कोई किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं बिकॉज आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं। मे बी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में लाइक डिवोर्स के थ्रू निकल रहे हो, सेपरेशन के थ्रू निकल रहे हो, और आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ कंप्लीट हो जाए सो दैट आप आगे बढ़ सकें। ये स्टोरी भी कुछ के लिए हो सकती है। क्रॉस रोड्स पे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में होपफुल हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं आप इस पर्सन को, लेकिन को डिपेंडेंसी इश्यूज़ हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए दो बातें हैं, या तो मनी की वजह से ये रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी का एक्चुअली में डिवोर्स केस चल रहा हो, आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो, या मे बी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ हुआ हो, या आप लोगों के बीच में कोई मनी इश्यूज़ को लेके कुछ प्रॉब्लम हुई हो, और कोई आपको मिस कर रहा है, कोई प्रैक्टिकल है। लॉट ऑफ स्टोरीज आई एम गेटिंग। हो सकता है कुछ के लिए कि यू आर डीलिंग विद द मदर ऑफ योर चाइल्ड, या मे बी ये स्टोरी भी हो सकती है, किड्स आर इन्वॉल्व, कुछ भी हो सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन के थ्रू आप लोग निकल रहे हैं, या स्लीपलेस नाइट्स के थ्रू आप निकल रहे हैं, और कोई स्टबन है यहाँ पे, कोई प्रैक्टिकल है, लाइक कोई मिस तो कर रहा है लेकिन इजहार नहीं कर रहा, और वेट यहाँ पे वेटिंग चल रही है। क्रॉस रोड्स पे है आपका रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा है, बट विद द 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे वेट कर रहा है कि कोई चैप्टर कंप्लीट हो सो दैट आप आगे मूव ऑन करें, आप आगे बढ़ें, आपको क्लैरिटी मिले, और आप आगे लाइक अपनी लाइफ में मूव ऑन करें। सो ये स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है फॉर योर लव। नाउ
मूविंग ऑन टू योर करियर, मुझे ऐसा लगता है लाइक आप अगेन मैं यही कहूँगी कि हार्ट ब्रोकन एनर्जी, मे बी कोई नुकसान हुआ है, मे बी हो सकता है कि इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिट्रेड फील कर रहे हैं, बैक स्टैब फील कर रहे हैं, पार्टनर ने हो सकता है कोई धोखा दिया हो, किसी ने कुछ चीट किया हो और आप वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की, या हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे वेट कर रहा है और मनी को लेके बहुत ज़्यादा आप चिंता में हैं, जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, हायर अथॉरिटी से आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो सो दैट आप आगे बढ़ें, एंड यू वांट कोई स्पेसिफिक पोजीशन के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं विद चैरियट कार्ड। यस, आगे बढ़ना चाहते हैं आप अपने आप को, और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने आप को ही बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज चैरियट इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। अगर आपको फॉरवर्ड मूव करना है तो चैरियट इटसेल्फ सेज, देखिए आप जैसे कि हम देखते हैं कि एक रथ है और दो घोड़े हैं, सो अगर एक इधर भागेगा और एक इधर भागेगा सो यू वोंट बी एबल टू मेक इट, आप कहीं एक जगह नहीं पहुंच पाएंगे। सो उस चीज़ के लिए आपको स्टेबल ज़रूर होना है और अपने आप को बैलेंस ज़रूर करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मे बी अभी आप टफ टाइम से निकल रहे हैं, हार्ड टाइम से निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे तो यू विल, मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपकी तरफ आएगी। यस, और आप ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फ्रॉम आवर एंजल्स। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो पीपल? फाइव ऑफ सोर्ड्स, एडवेंचर, ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ओके, सबसे पहले यू हैव पॉसिबिलिटीज़, जैसे मैंने आपको बोला फॉर ऑल द लियो पीपल, लेकिन कुछ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप चल रहे हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी है, एंड ट्रैवल, सॉर्ट ऑफ ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, मे बी हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप वरीड हैं, कुछ तो है यहाँ पे। मे बी किसी का कोई लाइक किसी को कुछ नुकसान हुआ हो या कोई फाइनेंशियल उसके इश्यूज़ के थ्रू निकल हुआ हो, बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि येस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, आपके एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, सो यू हैव टू कीप वॉकिंग। जैसा कि मैंने बोला था, आपको आगे चलते जाना है, यू हैव टू फॉलो दैट लाइट। आपको इधर नहीं देखना, आपको अंधेरे की तरफ नहीं देखना, जस्ट मूव फॉरवर्ड, और जो लाइट आपको दिख रही है आपको उसको फॉलो करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज में भी हो सकता है। यस, जैसा कि मैंने आपको बोला 10 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, सो कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड वेन एवर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए इट्स नॉट ईजी, राइट। हमको थोड़ा टाइम, हमको पेशेंस रखना पड़ता है और हमको डिटरमाइंड रहना पड़ता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। एंड देन वी हैव एग्जॉशन, इसका मतलब है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो अपने माइंड को, ये जो आपने मशीन गन बना रखा है, इसको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए और लाइक फाइटिंग स्पिरिट रखिए, मुझे ऐसा लगता है। लाइक डोंट, अपने आप को एग्जॉस्ट मत करिए। बहुत ज़्यादा हम सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम निराश हो जाते हैं बड़ी ही जल्दी, कि यस टेक टाइम, जस्ट रिलैक्स और कीप मूविंग फॉरवर्ड और डिटरमाइंड रहिए आपको जो भी अचीव करना है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द एरीज पीपल, सॉरी लियो पीपल, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।